Bismillahirrahmanirrahim. This is Atika Ansari and our today's topic is about Specific Relief Act 1887। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा ये जो चैनल है जिसका नाम है वॉक्स पॉपुली, इसका मतलब है द वॉइस ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की आवाज़, आवाम की आवाज़ जो लोग बोलते हैं उसके बारे में है। ये जो मैगज़ीन दिया गया है, एक्चुअली ये एक मैगज़ीन है। और उसके बाद में ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट दें, अपनी राय से हमें आगाह करें, ताकि हम अपनी वीडियोस में, हम अपने चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस आपके लिए, आपके समझने के लिए सॉरी वो कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि आज है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1887 के बारे में। सबसे पहले तो स्पेसिफिक रिलीफ वर्ड की मीनिंग जो है वो है दाद रसी मुख्तस। अब ये जो है स्पेसिफिक रिलीफ, ये एक्चुअली दिया गया है, इसका प्रिएम्बल की तरफ हम बाद में चलेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती चलूँ कि स्पेसिफिक रिलीफ का एक्चुअल क्या रीज़न है, क्यों इसको दिया गया है। यकीनन कोई भी चीज़ जब आती है तो उसके आने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, उसके बनाने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। भूख लगती है जैसे तो हम खाना बनाते हैं, लाइक दैट। सो इसी वजह से ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये इसीलिए बनाया गया कि इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि टू रिमूव द पेन, जो पेन्स हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो हमारे मसले हैं, उनको रिमूव किया जाए, उनसे आज़ादी ली जा सके, जो स्ट्रेस हैं हमारे। अच्छा, ये ज़्यादातर जो है वो लोगों के सिविल राइट्स के जो लोगों के हक़ जो है जब रोके जाते हैं, लोगों को उनके हुकूक से डिप्राइव किया जाता है, तो वहाँ हम स्पेसिफिक रिलीफ के मदद से जो है वो हेल्प लेते हैं। अब जो है मतलब किसी का कोई भी हक़ हो जहाँ पर वो वायलेट हो रहा हो, तो वो अपना हक़, अपना राइट ले सकता है, अकर कर सकता है, मुकदमा दर्ज कर सकता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की मदद से। और स्टेट ने भी इसे इसीलिए ही बनाया है कि लोग अपने हुकूक जानें और उनके लिए कानूनी तौर कानूनन मदद ले सकें। इसीलिए ये एक्ट जो है वो फार्मूलेट किया गया है। इसमें रेमेडी ये मिली हुई है कि अगर कोई बंदा किसी प्रॉपर्टी का लीगली ऑनर है, या किसी ने उसको कुछ टाइम के लिए, मखसूस टाइम के लिए ऑनर बनाया है और वो उस टाइम से पहले ही उसके हक़ से डिप्राइव कर रहा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी से जब डिप्राइव हो रहा है तो वहाँ पर जो ढाल बन के सामने आ रहा है वो आता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो फिर वहाँ पर ऑनर की बात हो, या टेनर की बात हो, या फिर लेज़ी की बात हो, या फिर मॉर्गेजी की बात हो, तो पोजीशन जो दी गई है उसको, उसके पास जो पोजीशन है उसको वापस लेने के लिए, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, पोजीशन वापस लेने के लिए हम स्पेसिफिक रिलीफ की मदद लेते हैं। तो वो बंदा चाहे किराएदार हो, चाहे लेज़ी हो, चाहे मॉर्गेजी हो, वो रिलीफ ले सकता है इस एक्ट के ज़रिए। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो मुकदमात उसके जो है वो ज़्यादातर सॉल्व किए जाते हैं इक्विटी के बेस पर। यानी कि इक्विटी के बेस पर कैसे, कि अगर कोई ऑनर है, उससे कोई प्रॉपर्टी छीन ली जाती है, तो या तो उसको सूद समेत प्रॉपर्टी वापस दी जाती है, या वही प्रॉपर्टी वापस दी जाती है, या तो उसका जो नुकसान होता है वो उसे दिया जाता है, और इक्विटी के बेस पर यानी कि उसके प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व किया जाता है। यानी कि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि आप जो चीज़ है वो आपको वापस लेके दी जाती है, चाहे हम ऑनर हैं, चाहे हम टेनेंट हैं, चाहे हम लीज़ी हैं, चाहे हम मॉर्गेजी हैं। यानी कि ये जो है हमारे जहाँ पर हमारे जो हुकूक हैं, हमारे सिविल मैटर्स हैं,
जब वो डिप्राइव होते हैं तो हम, चाहे ज़रूरी नहीं कि हम कानून से वाबस्ता लोग हों, नहीं, हम कोई आम लोग भी हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी में रहने वाले कोई भी, हम खुद, हमारे पड़ोसी, फिर वो कोई भी हो जिनके सिविल राइट्स को डिस्पोज़ किया जाता है, उनको अपने सिविल राइट्स से डिप्राइव किया जाता है, तो फिर उनको मदद करता है वहाँ पर स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट। अच्छा, तो ये जो स्पेसिफ़िक रिलीफ है, इसका शॉर्ट टाइटल वो है, ये है कि स्पेसिफ़िक रिलीफ एक्ट जो है वो बाकायदा एक एक्ट की शक्ल में जब आया, जब एक्सटेंट हुआ, तो वो हुआ 1877 में, और वो अब एक्सटेंड हो रहा है ऑल ओवर दी पाकिस्तान, इन होल पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के जैसे कि 4 सूबे हैं, सिंध ले लें, पंजाब ले लें, बलूचिस्तान ले लें, खैबर पख्तूनख्वा ले लें, तो ये चारों सूबे या फिर कोई भी और जो टेरिटरीज़ होती हैं, जो बाउंड्रीज़ होती हैं जो पाकिस्तान में आती हैं, कोई एरियाज़ हो जाते हैं, जैसे सिटीज़ हो जाते हैं उन सूबों के अंदर, वो यानी कि इट मीन्स इन सिंपल कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान ये लोकल एक्सटेंट हुआ होता है। अब ये जो है वो कम इनटू बीइंग तब आया जब मई की 1st डेट थी और 1877 उसका एयर था, यानी कि 1st डे ऑफ मई 1877। अब इसके चलते हैं हम सेक्शन 3 पे, जो कि डेफिनेशंस के बारे में बात करता है, जिसकी हेडिंग बोलती है उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब जो है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में 3 डेफिनेशंस दी गई हैं। जैसा कि हमें पता है कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो होता है, जो डेफिनेशंस होती हैं, वो हमें स्टार्ट में जब दी जाती हैं तो पूरे का पूरा बकाया बुक पीछे जो है वो उनको रिपीट करता आता है, उनको डिस्कस ज़रूर करता आता है सॉरी। तो अब यहाँ पर 3 वर्ड्स जो हैं, 3 जो है डेफिनेशंस, उनको बाकायदा यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है, जो कि है ऑब्लिगेशन, ट्रस्ट और टेस्टी। अब ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन का मतलब है एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ज़िम्मेदारी, यानी कि इसमें अब जो लिखा हुआ है वो ये है कि ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सबल बाय लॉ, वो हर ड्यूटी जो कि लॉ इन्फोर्स करवाता है हमें, जिसकी लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिसके लिए हम जो है वो लीगली बाउंड हैं कि हमें वो काम करना